and today we will discuss about your career. ठीक है, आपके कैरियर के रिगार्डिंग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो एंटरप्रेन्योरशिप के बीच में रहेगा, तो आपने वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, कौन सी क्लास आपकी? 9th। तो वो ध्यान से सुनना है। ठीक है, जैसे अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता है, कहीं पे कुछ पूछना चाहो वो खड़े होकर पूछ सकते हैं। ठीक है, शर्माना नहीं है कि कैसे करना है, क्यों करना है और कैसे क्या करना है। ठीक है, जो कुछ भी पूछना वो पूछ लेना है, शर्माना नहीं है। कहीं पे कोई डाउट रहता है वो पूछ लेना है आपने। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एंटरप्रेन्योरशिप है ना। क्या होता है एंटरप्रेन्योर? पहले तो मतलब पता होना चाहिए, डेफिनेशन क्या है एंटरप्रेन्योर की। आपने पढ़ा है पहले? नहीं पढ़ा? तो मैं बता देता हूँ। एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करता है, अपना स्टार्टअप अपना क्रिएटिव आइडिया के अकॉर्डिंग अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, एंटरप्रेन्योर। और इसमें एक वर्ड और आता है इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? इंट्राप्रेन्योर वो होता है जो किसी एक एम्प्लॉय के तौर पे किसी कंपनी में क्या करता है, काम करता है ना। इसमें दो वर्ड है लेकिन इसके दोनों के मीनिंग जो है वो अलग अलग है। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। ठीक है, क्या होते हैं, कौन कौन से दो वर्ड बताए मैंने? ठीक है, तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो एंटरप्रेन्योर नहीं है। ठीक है, क्या है इसकी प्रोनाउंसिएशन? एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस रहता है? जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या होता है, खुद अपना क्रिएटिव आइडिया जो है वो क्रिएट करता है और अपना स्टार्टअप करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एक होता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, हम एज ए एम्प्लॉय, ठीक है, एज ए एम्प्लॉय किसी क्या करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोसेस है, एंटरप्रेन्योर के क्या प्रोसेस है उसके बारे में थोड़ा सा आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, कितने स्टेप हैं इसके? 7 स्टेप है इसके प्रोसेस। इस प्रोसेस को चलाने के लिए कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट स्टेप है सेल्फ डिस्कवरी। सेल्फ डिस्कवरी लिख लिया? शॉर्ट लिख के सेल्फ डिस्कवरी शॉर्ट दो। इसकी डेफिनेशन क्या रहता है? सेल्फ डिस्कवरी में क्या क्या आता है? सेल्फ डिस्कवरी में आता है बेटा अपना इंटरेस्ट। सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा बिजनेस चूज करते हैं, राइट। सबसे पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास आइडिया होना चाहिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिस काम को करने में हमें क्या है, मजा है, इंटरेस्ट है ना। ऐसा ना हो कि जिस काम को करने में हमारे को क्या है, बोरिंग लगे, उसको हम क्या नहीं कर सकते, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम किसी के स्टार्टअप के अकॉर्डिंग अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको करने में हमारे को इंटरेस्ट भी आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए हमारे में क्या इंटरेस्ट है, हमारे में क्या स्ट्रेंथ है। अगर हमारे में जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। ठीक है, जो स्ट्रेंथ है हमारी उसके अकॉर्डिंग अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसका आउटपुट कैसे आएगी? अच्छी आएगी उसकी आउटपुट, उसका जो रिजल्ट आएंगे बाद में वो कैसे आएंगे? अच्छे आएंगे, राइट। और जो हम काम विदाउट इंटरेस्ट करेंगे उसका जो रिजल्ट है वो इतना अच्छा बेनिफिशियरी रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है इसका आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, मान लो आपने क्रिएटिव आइडिया इकट्ठा कर लिया है, लेकिन उस आइडिया के अकॉर्डिंग आपने बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान रखा है, उसको आगे क्या मतलब कौन सा बिजनेस जिसमें आगे जाके आप उसको एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो क्या क्या करना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या, आपने समाज में क्या ऐसी कौन सा बिजनेस है जो चल सकता है, वो क्या करना है आपने सोचना है, उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, प्लान करना है उसको। ठीक है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, आइडेंटिफाई करना है आपने कि हमारे आसपास के एरिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम एस्टेब्लिश करके लोगों की प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। लोगों के लिए तो क्या होगी, वो प्रॉब्लम होगी, लेकिन लोगों की प्रॉब्लम आपका क्या बन जाएगा, बिजनेस बन जाएगा।
ठीक है। लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर उसका आप सोल्यूशन निकालते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा, वो आपका बिजनेस हो जाएगा। अगर किसी लोगों की प्रॉब्लम को अगर आप सॉल्व करते हो तो उसमें क्या होगा, आपका बिजनेस होगा, ठीक है। उसमें अच्छे से आपका बिजनेस चलेगा, राइट। और थर्ड पॉइंट है इसका आपका प्लानिंग। क्या है, प्लानिंग। आपने बिजनेस के रिगार्डिंग कैसे प्लानिंग करनी है, कौन कौन सी प्लानिंग करनी है, आपने लेबर कहाँ पे, आपको लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, लैंड चाहिए और आइडिया चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या चाहिए आपको, एक बिजनेस को स्टार्ट करने में आपको ये सारी चीज़ें क्या करिए, चाहिए आपको, ठीक है। और अगला पॉइंट है आपका राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल। आप अपने स्टार्टअप को कैसे राइजिंग करते हो, कैसे चलाते हो अपने स्टार्टअप को। राइजिंग स्टार्टअप कैपिटल। आपको कोई भी बिजनेस चलाते हैं आप, उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, आपको पैसा चाहिए। वो क्या पैसा आप कहाँ से लगाते हैं, या तो अपने पास से लगा सकते हैं, या कहीं से कहाँ से लगा सकते हैं, कहाँ से लगा सकते हैं, या कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं आप, वो इन्वेस्टर के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर, वो कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं, वो आपके जो बिजनेस प्लान है उसमें हेल्प करता है, और वहाँ पे वो अगर उसको अच्छा लगता है तो वो क्या करता है, आपके प्लान में इन्वेस्ट करता है, आपके बिजनेस में क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। अगला पॉइंट है स्टार्टअप। स्टार्टअप, आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास प्लानिंग भी आ गई, और आपके पास क्या आ गई, अपॉर्चुनिटीज भी आ गई ना। आपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने देख लिया, उसके अकॉर्डिंग आपने जो स्टार्टअप करा। सर इनको थोड़ी हिंदी में लिखवाना, क्योंकि इनको पहली बार है ना, ठीक है, इनको मतलब पता नहीं हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, मैं हेडिंग दे रहा हूँ इंग्लिश में, बाकी अच्छा वो दो दूँ आपको मार्कर मार्कर दे दो, ठीक है। तो सारा कुछ आ गया, पैसा आ गया, आपके पास प्लान आ गया, बिजनेस रिलेटेड आइडिया आ गया। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं आप, अपना बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। हिंदी में लिखना ना, इनको इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं ज़्यादा। कोई नहीं, मैं हिंदी में इनको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है, ठीक है। लिख लिया, क्या लिखा आपने, स्टार्टअप। मान लो अब आपने अपना बिजनेस क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। स्टार्ट कर दिया, मान लो आपने बिजनेस अपना ये स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बिजनेस बन गया आपका, बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और आज की डेट में आपका बिजनेस ये है, और अगले साल क्या चाहिए आपको, इसमें आपको कितना चाहिए यार, कितना चाहिए, कितना चाहिए ना। अगर उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ, क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो उसको ग्रोथ बोलते हैं। जैसे पहले आपका बिजनेस इतना था, नेक्स्ट ईयर आप कितना चाहते हैं, इतना ना इतना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ। तो आपका स्टार्टअप अगर आप कर लेते हो, उसके बाद क्या होगी आपकी ग्रोथ। तो आप क्या चाहते हो अपने बिजनेस में, ग्रोथ, ठीक है। क्या चाहते हो, ग्रोथ, ग्रोथ, क्या चाहते हो, ग्रोथ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, ग्रोथ। और एक कौन सा स्टेप आ गया आपका, 6th। 7th स्टेप कौन सा आ गया आपका, हार्वेस्ट, ठीक है। क्या आ गया, हार्वेस्ट। इसको क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्ट को क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट। अगर मान लो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, और मैंने वहां पे आपके बिजनेस में क्या करा था, इन्वेस्ट करा था, ठीक है, इन्वेस्ट करा था। तो मैंने मान लो आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करा, तो मैं नहीं चाहता मेरे को आगे साल 4 लाख मिले या
7 लाख में 7 लाख है ना। अगर मैंने आपको बिजनेस में 5 लाख का इन्वेस्ट करा था तो आप मेरे को अगर 4 लाख दोगे तो मैं आपके अगले बिजनेस में अगले साल इन्वेस्ट करूंगा? नहीं करूंगा। क्या करूंगा मैं अगले साल इन्वेस्ट करने चाहिए 7। अगर मेरे को आपके बिजनेस से ग्रोथ मिलेगी तो मैं क्या करूंगा आपको अगले साल में क्या करूंगा इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, आगे आ जाता है इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस क्या है। इंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस, क्या होता है इंटरप्रेन्योर? अपना खुद का काम, अपना बिजनेस क्या, ठीक है, अपना स्टार्टअप, उसको क्या बोलते हैं हम इंटरप्रेन्योर। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। और सेकंड आता है इंटरप्रेन्योर में आ जाता है अपना खुद का काम, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, वो क्या बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। और एक वर्ड आ जाता है इंट्राप्रेन्योर। क्या आ जाता है इंटरप्रेन्योर। क्या आ जाता है इंटरप्रेन्योर। ENTRAPRENEUR क्या होता है इंटरप्रेन्योर। तो इंटरप्रेन्योर में क्या आ जाता है एम्प्लॉय। किसी कंपनी का क्या आ जाता है एक कंपनी का आ गया, क्या आ गया कंपनी का क्या आएगा एम्प्लॉय आ गया। क्या आ गया कंपनी का, कोई कंपनी का बंदा आ गया हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर में क्या आ जाता है एक कंपनी के अंदर जो लड़का या लड़की जो काम है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, उसको क्या बोलते हैं हम इंट्राप्रेन्योर। क्या बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस लग गया मतलब। एक होता है इंटरप्रेन्योर, ठीक है, एक होता है इंटरप्रेन्योर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो इंटरप्रेन्योर में ये क्या आ गया, इसका आ गया क्या आ गया बिजनेस। क्या आ गया बिजनेस, खुद का बिजनेस आ गया सेल्फ बिजनेस। क्या आ गया सेल्फ बिजनेस। और इसका क्या आ गया एक कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय। ठीक है, एक कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति है ना। तो इसमें क्या मीनिंग आपको लगे पता। फर्स्ट स्टेप इसमें आ गया मीनिंग। क्या आ गया मीनिंग इसका लगे पता दोनों का है ना। और सेकंड स्टेप आ गया आपका ऑब्जेक्टिव। क्या आ गया फर्स्ट आ गया मीनिंग, ठीक है, सेकंड आ गया ऑब्जेक्टिव। क्या आ गया ऑब्जेक्टिव क्या होता है उद्देश्य। क्या होता है उद्देश्य। उद्देश्य में मतलब क्या दोनों का उद्देश्य क्या होता है। इंटरप्रेन्योर का क्या उद्देश्य होता है कि वो अच्छा प्रॉफिट करे कमा सके है ना, अपना खुद का। अगर उसका 2 रुपये का प्रॉफिट होगा वो किसका होगा खुद का होगा। और अगर इंटरप्रेन्योर की बात करें उसका क्या उद्देश्य होगा वो कमा के देगा किसको कंपनी को है ना। कंपनी को अगर ये 2 रुपये का जो प्रॉफिट कमा के देता है वो किसके पास खुद के पास रहेगा। अगर ये 2 रुपये कमा के देता है तो इसके पास कंपनी के पास रहेगा। कंपनी उसको आगे 1 रुपया देती है 2 रुपये देती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है राइट। और थर्ड पॉइंट कौन सा आ गया इसका स्टेटस। क्या आ गया स्टेटस। स्टेटस में क्या आ जाता है कि इसका जो स्टेटस होगा वो खुद का स्टेटस होगा अपना। ठीक है, अगर वो बिजनेसमैन है तो वो उसका अपना वो एमडी बन सकता है, कुछ बन सकता है, वो खुद का स्टेटस होगा। उसका काम करने का तरीका जो है वो खुद होगा, अलग का हो।
और इसका जो स्टेटस होगा वो एज ए क्या होगा, एम्प्लॉय होगा। कंपनी उसको क्या पोजीशन देती है ना, चाहे वो एचआर में देती, चाहे अकाउंट में देती, चाहे किस में जो भी पोजीशन उसको देगी उसका वो क्या होगा, स्टेटस होगा। आगे होता है रिसोर्सेस। क्या होता है, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, ठीक है। क्या होता है, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेज में क्या आ जाता है, रिसोर्सेज मतलब इसका जो रिसोर्सेज रहेगा वो क्या रहेगा, खुद का रिसोर्सेज रहेगा। इसका क्या रहेगा, खुद का। अगर इसका मान लो अगर कोई काम करना है इसने, तो इसको जो पैसा चाहिए वो भी खुद की जेब से चाहिए, और कोई लैंड चाहिए तो वो भी खुद की चाहिए, या कोई बिजनेस कुछ एक्स्ट्रा करना है तो इसको क्या चाहिए, खुद का चाहिए। और इसको खुद चाहिए, इसको जो भी प्रोजेक्ट हैंडल करे, कोई भी प्रोजेक्ट अगर हैंडल करेगा तो इसका क्या होगा, जो भी फंड लगेगा वो खुद का लगेगा, जो भी खर्चा होगा प्रोजेक्ट का वो क्या होगा, खुद का लगेगा। खुद कोई सेमिनार करता है, कोई वर्कशॉप करता है, तो उसका जो खर्चा होगा वो क्या करेगा, खुद करेगा। और इसका जो वर्कशॉप करेगा, कुछ भी करेगा, उसका जो सोर्स होगा वो कंपनी उसको क्या करेगी, पे करेगी। ठीक है, उसको किसी चीज की जरूरत होगी वो क्या करेगी, कंपनी इसको पे करेगी। ठीक है, और आगे आता है कैपिटल। क्या आता है, कैपिटल। तो कैपिटल में क्या आ जाता है, कैपिटल में क्या आ जाता है, इन्वेस्टर आता है। ठीक है, ये आप खुद इन्वेस्ट करेगा, अब जितना भी पैसा लगेगा या तो खुद करेगा, या इसके इन्वेस्टर इसको क्या करेंगे। मान लो अगर मेरी कंपनी है, कोई आप में से कोई एक या दो बच्चे जो मेरे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो मेरी कंपनी में अगर आपने 2 लाख का इन्वेस्ट करा, तो आपको कितना चाहिए, 5 या 4 का जो है आगे चाहिए। ठीक है, आगे साल जो प्रॉफिट में चाहिए, या तो वो खुद कोई इन्वेस्टर ढूंढेगा, या क्या करेगा, खुद अपने पैसे लगाएगा, अपने बैंक अकाउंट से लगाएगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें जितना भी फंड है, जितना भी जो भी रिसोर्सेज है, या जो जितना भी पैसा है वो कौन लगाएगी, कंपनी लगाएगी। जिस भी चीज़ की जरूरत होगी वो कौन देगी उसको, मान लो इसको कोई ट्रैवलिंग के लिए बस चाहिए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो सारा किसको चाहिए, कंपनी देगी, प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसने बस आइडिया लेना है कंपनी को, और कंपनी इसको सारा जो है कंपनी देगी। ठीक है, और अगला पॉइंट आ जाता है इंटरप्राइज। क्या आ जाता है, इंटरप्राइज। क्या रहता है, इंटरप्राइजेस। इंटरप्राइजेस में क्या आ जाता है, इंटरप्राइजेस जब आपका बिजनेस स्टार्टअप हुए पे अच्छा चलने स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो क्या बन जाता है, इंटरप्राइजेस। जैसे रिलायंस जियो की बात सुनिए आप, रिलायंस जियो इसका इंटरप्राइजेस कौन है, इसका एंटरप्रेन्योर कौन है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वो क्या है, इसका एंटरप्रेन्योर, राइट। वो उसका खुद की कंपनी है वो। ठीक है, उसने खुद आगे क्या कर रही, वो कर रहा है, आगे चला रहा है। ठीक है, इंटरप्राइज। आगे आता है डिपेंडेंसी। क्या आता है, डिपेंडेंसी। क्या आता है, डिपेंडेंसी। ठीक है, DEPENDENCY, डिपेंडेंसी। ठीक है, डिपेंडेंसी क्या होता है, डिपेंडेंसी मतलब डिपेंड। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसी क्या होती है, ये खुद पे डिपेंड होता है ना, जो भी काम करता है इसका खुद का ही होता है। ठीक है, इसको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, ये खुद क्या होता है अपने। अगर इसको प्रॉफिट होता है तो खुद डिपेंड होता है, अगर लॉस होता है तो भी क्या होता है, खुद डिपेंड होता है। आगे इसको एक किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंपनी के ऊपर। इसके अगर 2 रुपये का नुकसान हो तो भी कंपनी को होगा,
अगर 2 रुपए का लाभ हुआ तो भी क्या होगा, कंपनी। कंपनी का होगा। तो ये क्या होता है, डिपेंडेंसी। तो किसके ऊपर डिपेंड है, एक खुद के ऊपर डिपेंड है या इन्वेस्टर के ऊपर डिपेंड है, और एक किसके, कंपनी के ऊपर डिपेंड है, राइट। आगे कौन सा आ जाता है, रिस्क। एक सर कौन सा, रिस्क, ठीक है। रिस्क मतलब जोखिम। कोई अगर काम कर रहे हो, जरूरी तो ना उसमें आपको क्या होगा, फायदा ही होगा, कहीं न कहीं आपको कुछ क्या हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, राइट। कितने बजे का, 2 1 घंटे की, अरे 9 सर एक घंटे की बोली चलो कोई नहीं। आगे आगे क्या आता है, रिस्क। अब कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें क्या उठाना पड़ता है आपको, रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, चाहे वो उसमें आपको कोई नुकसान हो या फायदा हो, वो क्या होता है, रिस्क। तो बिजनेसमैन के लिए क्या है, रिस्क भी क्या है, उठाना। जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक हो सकता है प्रॉफिट ना हो, तो रिस्क लेना जरूरी है, ठीक है। आगे क्या आता है, रिवॉर्ड। क्या आता है, रिवॉर्ड्स क्या होता है, क्या होता है, रिवॉर्ड्स क्या होता है, रिवॉर्ड्स होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। रिवॉर्ड्स आपको गिफ्ट के तौर पे मिल सकता है, वॉचर के रूप में मिल सकता है, या अगर आप कोई काम कर रहे हो तो अगर मान लो आप एंटरप्रेन्योर में अगर आपको रिवॉर्ड्स आता है तो उसका अगर मान लो आपका 10 रुपए का फायदा हुआ है, वो 10 रुपए किसके पास रहेंगे, आपके पास ही रहेंगे, अपने सेल्फ के पास रहेंगे, ठीक है। वो क्या होता है, रिवॉर्ड्स। अगर आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिले हैं, कुछ कूपन मिले हैं, वो किसके पास रहेंगे, आपके पास रहेंगे। अगर आपकी मर्जी है वो आप कितना ले सकते हो, ठीक है। और रिवॉर्ड्स अगर कंपनी की बात करें, अगर एंटरप्रेन्योर में बात करें तो ये किसके पास रहेगा, कंपनी। अगर मान लो आप किसी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आपने 5 लाख का उसको प्रॉफिट कमा के दे दी, तो हो सकता है कंपनी 5 लाख आपको दे दे, ठीक है। हो सकता है 10 या 5 हज़ार ही दे आप, बाकी सारा वो क्या करेगी, खुद करेगी, ठीक है। तो उसके क्या बोलते हैं, रिवॉर्ड्स। यहाँ पे जितनी मेहनत करोगे वो उसकी होगी, यहाँ पे जितनी मेहनत करेंगे वो किसकी होगी, कंपनी की होगी, ठीक है। रिवॉर्ड्स के बाद आ जाता है ऑटोनॉमी। क्या आ जाता है, ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है, क्या आ जाता है ऑटोनॉमी में, ऑटोनॉमी में आ जाता है काम करने की पावर, काम करने की पावर। और ऑटोनॉमी एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसके पास सारी की सारी पावर किसके पास होती है, खुद के पास, है ना। तो उसके सारी की सारी पावर किसके पास होती है, खुद के पास होती है। जो भी डिसीजन लेना है, जितनी भी पावर होगी वो किसके पास होगी, खुद के पास होगी। और एंटरप्रेन्योर की बात करें तो ऑटोनॉमी किसके पावर किसके पास होगी, कंपनी के एमडी के ऊपर होगी सारी की सारी पावर। कंपनी अगर आपको चाहे तो आपको डिसीजन दे सकती है, अगर कंपनी बोलेगी ये काम नहीं करना है तो आपको क्या करना है, वो काम नहीं करना। अगर कंपनी बोलेगी ये काम करना है तो वो करना पड़ेगा, ठीक है। वो डिसीजन कौन लेगी, कंपनी। आगे आ जाता है वर्क फोर्स। 11th स्टेप आ जाता है वर्क फोर्स मतलब होता है कि आप एंटरप्रेन्योर में कि आप कितना वर्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट आपने करना है, कौन सा आपने नहीं करना है, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, आपको जो काम दिया है वो क्या करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, राइट। और आगे आ जाता है ऑनरशिप। लास्ट पॉइंट आ जाता है ऑनरशिप। क्या आ जाता है, लिख लिया आपने, लिख लिया सभी ने, ठीक। ऑनरशिप। वर्क फोर्स में होता है बेटा कि आपको काम डिफाइन किया हो,
डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब दे दिया होता है ना। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, वो काम आपने क्या करना होता है, खुद करना होता है, खुद करना होता है। अगर आपकी मर्जी है तो कर सकते हो, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग करना। और उसमें क्या होता है, वर्कफोर्स में एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, वो वहाँ पे जो काम आपको डिसाइड कर दिया कंपनी ने, वो आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जितना टाइम पीरियड आपको दिया है उसी काम पीरियड में क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनरशिप, लास्ट पॉइंट आपका ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है कि इंटरप्रेन्योर में ऑनरशिप का मतलब क्या होता है कि आपका कितना इसमें कितना हिस्सेदारी है, कितना मालकिन हो आप, मालिक हो कंपनी है। तो इसमें पूरे के पूरे ऑनरशिप किसकी होती है, हमारी खुद की होती है। किसकी होती है, हमारी खुद की ऑनरशिप होती है। सारा का सारा जो काम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, हम, हमारी कंपनी है तो हम खुद करेंगे, हम जोर जोर बताएंगे, ठीक है। और इसमें जो है वो ऑनरशिप, आपकी जो ऑनरशिप है वो नहीं होती, इसमें ऑनरशिप किसकी होती है, कंपनी की होती है। तो उसमें आपकी जो ऑनरशिप रहती है वो कुछ परसेंटेज रहती है, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंसेस है, राइट। आगे समझ में क्या है, और कुछ पूछना है, और कुछ आपको कोई आगे है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर के टाइप्स कौन कौन से, ठीक है। फर्स्ट टाइप है इसका सर्विस एंटरप्रेन्योर, लिख लो, सर्विस एंटरप्रेन्योर, सर्विस एंटरप्रेन्योर, SERVICE, सर्विस एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सर्विस एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है कि काम करना, किसी की सर्विस के अंदर, किसी के अंदर काम करना, ठीक है। दूसरा है टाइप है इसके ना, बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस BUSNESS, बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर होता है अपना खुद का काम जो बच्चा करता है। चाहे हमारा कॉलेज कंप्लीट होता है, स्टडी कंप्लीट होती है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंपनी वगैरह में चले जाते हैं, है ना, और कुछ जो है वो अपना क्रिएटिव आइडिया लेके खुद नया स्टार्टअप करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट आ गया इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल INDUSTRIAL, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक व्यापारी, इंडस्ट्रियल एक बहुत बड़ी औद्योगिक व्यापारी। एक होता है, लिख लिया इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, लिखिए। अगला पॉइंट है एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर, AGRICULTARAL, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। एग्रीकल्चर मतलब कृषि के रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चरल एंटरप्रेन्योर। जो फिफ्थ पॉइंट है आपका टेक्निकल इंटरप्राइजेस, टेक्निकल TEC, टेक्निकल TECHNICAL, टेक्निकल मतलब इसका टेक्निकल का मतलब तकनीकी, तकनीकी जो टेक्निकल बिजनेस में मतलब एक तकनीकी व्यापारी, ठीक है। और आगे दूसरा आ जाता है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर। नॉन होता है गैर तकनीकी, NONTECHNICAL, गैर बिजनेसमैन मतलब जो टेक्निक के बगैर काम करते हैं, कोई अलग से काम करते हैं,
उसको क्या बोलते हैं गैर तकनीकी उद्योग। अब एक होता है वुमेन एंटरप्रेन्योर। जरूरी थोड़ी ना कि लड़के ही बिजनेस कर सकते हैं, गर्ल्स भी कर सकती हैं, लड़कियां भी बिजनेस कर सकती हैं। तो इसको बोलते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। और 8th पॉइंट है इसका, वुमेन एंटरप्रेन्योर लिख लिए। वुमेन एंटरप्रेन्योर मतलब एक महिला बिजनेसमैन। ठीक है। जरूरी नहीं कि लड़के ही बिजनेस कर सकते हैं, लड़कियां भी बिजनेस कर सकती हैं, लड़के भी बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकती है। राइट। और अगला पॉइंट है वुमेन के अलावा आगे फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। फैमिली FAMI, फैमिली FAMILY, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। क्या होता है? फैमिली एक पारिवारिक व्यवसाय। एक जो मान लो पहले आपके दादाजी बिजनेस करते थे, उसके बाद आपके पापा करेंगे, उसके बाद आप करें, उसके बाद आपके बच्चे करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम? पारिवारिक व्यवसाय, फैमिली बिजनेस एंटरप्रेन्योर। मतलब पारिवारिक व्यवसाय। पारिवारिक व्यवसाय मतलब पहले आपके दादाजी काम करते थे, कोई बिजनेस करते थे, मान लो कोई कंपनी चलाते थे, उसके बाद वो आपने चलाई या आपके पापा ने चलाई, उसके बाद आपने चलाई, आगे आपके बच्चे, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पारिवारिक व्यवसाय। ठीक है। और अगला आ जाता है इसमें इंग्लिश। साल किसी ने कुछ पूछना हो? और इस हम अपना बिजनेस को कैसे अच्छे से सक्सेस आउटस्टैंडिंग तरह कर सकते हो, उसके लिए पॉइंट लिखो। टाइम मैनेजमेंट। एक अच्छा बिजनेस प्लान बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम की मैनेजमेंट करनी होगी। MANAGEMENT, टाइम मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? टाइम मैनेजमेंट। जिस बिजनेसमैन का टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो कि कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है और कौन सा काम नहीं करना है, उसको क्या बोलते हैं हम? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है। तो सारा किसमें आ जाता है? टाइम मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट आ जाता है आपका गोल सेटिंग। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक अपना गोल सेट करना पड़ेगा कि मेरा क्या गोल है। अगर 2023 तक मेरा गोल 5 लाख तक बिजनेस करने का है, तो 2025 तक मेरा जो गोल रहेगा वो कितने तक रहेगा? 10 लाख तक का रहेगा। ठीक है। जब तक आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अपना गोल डिसाइड नहीं करते, अपनी लाइफ में गोल डिसाइड नहीं कर सकते, तब तक क्या नहीं होगा आपका? वो बिजनेस या वो काम सही ढंग से नहीं होगा। एफिशिएंसी EFFICIENCY। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है? कितनी एक्यूरेसी के साथ जो है वो आप काम कर रहे हो। जितनी एक्यूरेसी के साथ आप एफिशिएंसी, जितनी लगन के अकॉर्डिंग, जितनी मेहनत के अकॉर्डिंग आप काम करोगे, उतना ही आपका बिजनेस जो है वो क्या होगा? सक्सेस होगा। ठीक है। तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस क्या हो? सक्सेस हो, अच्छा हो। ठीक है। 4th पॉइंट आ गया मैनेजिंग क्वालिटी। MANAGING, मैनेजिंग क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो, क्वालिटी, QUALITY, क्वालिटी। जिस भी चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हो उसकी क्वालिटी मेंटेन करना किसका काम है? एक बिजनेसमैन का काम। अगर अच्छी क्वालिटी अगर आप मेंटेन करके रखते हो, अच्छे से चलाते हो, तो क्या होगा? आपका वो प्रोडक्ट क्या होगा? अच्छे से चलेगा, अच्छे से बिकेगा। तो हर कोई चाहता है कि हर किसी का बिजनेस जो है वो अच्छे से चले। ठीक है। ऐसा कोई चाहता है कि मेरा बिजनेस ना चले, है ना? तो हर कोई चाहते हैं कि
अगर आपने एक क्वालिटी जो आपने बिजनेस चला रहे हो उसकी क्वालिटी में अगर इम्प्रूवमेंट करते हो, अच्छे से इम्प्रूव करके देते हो, अच्छे से उसको अपडेट करके देते हो, तो क्या होगा, आपका अच्छा बिजनेस चलेगा, राइट। और कुछ? हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, मोटिवेशन देना पड़ेगी आपको, एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको हर बात सीखना पड़ेगा कि मेरे जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने क्या गलती करी, क्या नहीं करी, वो सारा का सारा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट आप कहीं पे जा सकते हैं, ठीक है। किसी कुछ पूछना तो वो पूछ सकता है, पूछना किसने कुछ? हो गया टाइम? किसने कुछ पूछना, कोई डॉट वगैरह है तो वो पूछ लो। किसने कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ। ये पूछना आता है सब कुछ? क्या होता है एंटरप्रेन्योर? डेली के साथ है? हाँ? क्या होता है? वो क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर। और इंटरप्रेन्योर क्या होता है? किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम करता है, उसको क्या बोलते हैं? इंट्राप्रेन्योर, ठीक है। उसमें क्या क्या डिफरेंस है वो सारा मैंने आपको नोट करवा दिया है, आप घर पे जाके एक बार स्टडी कर लेना इसको। अगर कहीं से समझ नहीं आता तो अपनी मैम से पूछ सकते हो, अपने मोबाइल फ़ोन सारे यूज करते हैं आजकल, उसमें सोशल मीडिया पे थोड़ा कम डिस्कस करनी है, बाकी जो पढ़ने वाली चीज़ें वो सारा वो करके पूछना है, यहाँ पे पता नहीं लगे वहाँ पर पूछ, ठीक है। एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर में क्या डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में, हिंदी में भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। आपको हिंदी में जब तक पता नहीं होगा तब तक वो इंग्लिश में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अच्छे से स्टडी करो, अच्छे से पढ़ाई करो। कौन सी क्लास है आपकी? 9th। अगले साल आपकी बोर्ड क्लास, जितने अच्छे से स्टडी करोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स आएंगे, ठीक है। जिसने कुछ पूछना है वो पूछ सकते हैं। पूछना किसने? नहीं पूछना? आता है सब कुछ? कौन कौन से बताए मैंने सक्सेसफुल लोग के लिए? एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, एफिशिएंसी और मैनेजिंग क्वालिटी, मैनेजिंग क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को क्या करना पड़ेगा आपको? मैनेज करना पड़ेगा अच्छे से। जब तक आप अच्छे से मेंटेन ही नहीं कर सकते अपने प्रोडक्ट को, तब तक क्या होगा? वो नहीं बिकेगा, ठीक है। मार्केट में जो अच्छे से बिकता है वो अच्छे से अगर उसको अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम, जैसे हमारे पास पहले 2G फ़ोन आते थे, है ना, फिर 3G आ गई, अब 4G आ गई, अब 5G आ गई, ठीक है। आगे आगे क्या हो जाएगा? क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज होते रहे तो आपकी लाइफ जो है सक्सेस हो जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज नहीं हुए तो क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? वो चेंज नहीं होगा, ठीक है।